क्या आप भी उस एक जादुई पैशन की तलाश में अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल बर्बाद कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि जिस दिन आपको अपना वो मनपसंद काम मिल जाएगा, उस दिन आपकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और आप रातों रात खुश हो जाएंगी? अगर हाँ, तो मैं आपको एक कड़वा सच बता दूं, यही वो सबसे बड़ा झूठ है जो आपकी कामयाबी का गला घोंट रहा है। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो स्टीव जॉब्स हों या कोई बड़ा इन्वेस्टर, उन्होंने कभी अपने पैशन को फॉलो नहीं किया, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई आपको नहीं बताता। आज इस ऑडियो बुक में हम कैली न्यूपोर्ट की मशहूर किताब सो गुड दे कांट इग्नोर यू के उन रहस्यों को खोलेंगे जो आपको सिखाएंगे कि पैशन ढूंढा नहीं जाता, बल्कि पैशन बनाया जाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी करियर और सफलता को देखने की पूरी समझ को बदलने वाले हैं। आज आप जानेंगे कि कैसे एक औसत इंसान दुनिया का सबसे कीमती एसेट बन सकता है। एक ऐसी यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाइए जहां आप इतने काबिल बनेंगे कि दुनिया चाहकर भी आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। अध्याय 1, स्टीव जॉब्स का जुनून। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर सुबह इस तलाश में जागते हैं कि मेरा असली पैशन क्या है? क्या आपको भी लगता है कि जिस दिन आपको अपना वो एक जादुई काम मिल जाएगा, उस दिन से आपकी जिंदगी में सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा? अगर हां, तो आज का ये पल आपकी पूरी सोच को बदलने वाला है। हम अक्सर सुनते हैं कि अपने दिल की सुनो और अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन सच तो यह है कि यह सलाह न सिर्फ अधूरी है, बल्कि खतरनाक भी है। सोचिए, अगर पैशन ही सब कुछ होता, तो आज दुनिया का हर इंसान अपने सपनों की जिंदगी जी रहा होता। असलियत यह है कि पैशन ढूंढा नहीं जाता, पैशन बनाया जाता है। चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसे हम पैशन का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं, स्टीव जॉब्स। हम सबको लगता है कि उन्होंने एप्पल की शुरुआत इसलिए की क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत पैशनेट थे। लेकिन अगर आप उनके शुरुआती दिनों को करीब से देखें तो कहानी कुछ और ही है। एप्पल शुरू करने से पहले स्टीव जॉब्स कोई कंप्यूटर गीक नहीं थे। वो तो अध्यात्म की तलाश में भारत घूम रहे थे, एक जन सेंटर में वक्त बिता रहे थे। उन्होंने एप्पल की शुरुआत कंप्यूटर के प्रति अपने प्यार की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि क्योंकि उन्हें वहां एक छोटा सा मौका दिखा, एक बिजनेस डील दिखी। वो तो बस कुछ पैसे कमाना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने उस काम में महारत हासिल की, जैसे जैसे वो उस काम में बेहतर होते गए, उनका पैशन खुद ब खुद बढ़ता गया। यही वो सबसे बड़ा सच है जो आपको समझना होगा। पैशन काम शुरू करने से पहले नहीं आता, वो काम में मास्टर बनने के बाद पैदा होता है। आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप वहां खुद को इतना काबिल बना लें कि आपके जैसा कोई दूसरा न हो, तो खुशी और जुनून अपने आप आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि वो सही काम की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, जबकि उन्हें अपनी पूरी ताकत उस काम को सही बनाने में लगानी चाहिए जो वो अभी कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब आप किसी काम को बहुत अच्छी तरह से करना सीख जाते हैं, जब लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं, जब आपको लगने लगता है कि आप इस काम में दुनिया के बेहतरीन लोगों में से एक हैं, क्या तब आपको उस काम से प्यार नहीं होगा? बिल्कुल होगा। असली संतुष्टि इस बात में नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात में है कि आप उसे कितनी गहराई और कितनी बारीकी से कर रहे हैं। आज से इस पैशन शब्द के पीछे भागना बंद कीजिए। ये एक जाल है जो आपको वर्तमान से दूर रखता है। इसकी जगह खुद से एक सवाल पूछिए, मैं आज जो कर रहा हूं उसमें इतना बेहतर कैसे बनूं कि कोई मुझे नजरअंदाज ही ना कर सके? जब आप अपनी स्किल को तराशने में दिन रात एक कर देते हैं, जब आप खुद को एक कीमती एसेट बना लेते हैं, तब दुनिया आपके पास आती है। तब आपको वो आजादी, वो इज्जत और वो पैसा मिलता है जिसकी तलाश में आप भटक रहे थे। याद रखिए, पैशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से गिरेगी। ये एक फसल की तरह है जिसे आपको अपनी मेहनत, अपनी प्रैक्टिस और अपने धैर्य से सींचना पड़ता है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को इसलिए महान नहीं बनाया क्योंकि उनके पास पैशन था, बल्कि इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी और हर छोटी चीज में परफेक्शन ढूंढा। तो चलिए, आज इस सफर की शुरुआत करते हैं। अपनी काबिलियत को इतनी ऊंचाई पर ले जाइए कि आप भीड़ डैलिंग का हिस्सा न रहें, बल्कि भीड़ डाले आपकी पहचान बन जाए। खुद को इतना काबिल बनाइए कि दुनिया चाहकर भी आपको इग्नोर न कर सके। अध्याय 2,
जुनून का भ्रम। पिछले अध्याय में हमने स्टीव जॉब्स की असलियत को समझा, लेकिन अब मैं आपसे एक ऐसी कड़ी डीडीएचवी सच्चाई साझा करने वाला हूं जो शायद आपके अब तक के विश्वास को हिलाकर रख देगी। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर दूसरा इंसान आपको यही सलाह देता है कि बस अपने पैशन को फॉलो करो और सब ठीक हो जाएगा। इसे हम कहते हैं पैशन हाइपोथीसिस। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि यह सलाह जितनी सुनने में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में उतनी ही खतरनाक साबित होती है। सच तो यह है कि यह सोचना कि हमारे अंदर पहले से ही कोई जादुई जुनून छिपा हुआ है जिसे बस खोजने की देर है, एक बहुत बड़ा भ्रम है। मनोविज्ञान की नजर से देखें तो यह सोच आपको एक अंतहीन तलाश में फंसा देती है। आप एक काम शुरू करते हैं, थोड़े दिन बाद जब मुश्किलें आती हैं तो आपका दिमाग आपसे कहता है कि शायद यह मेरा असली पैशन नहीं है, और आप उसे छोड़ कुछ नया ढूंढने निकल जाते हैं। यही कारण है कि आज करोड़ों लोग अपनी नौकरी या करियर से असंतुष्ट हैं। इसलिए नहीं कि उनका काम बुरा है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो एक ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो असल में मौजूद ही नहीं है। आपको यह समझना होगा कि करियर में खुशी और संतुष्टि का पैशन से कोई लेना देना नहीं है। असल में संतुष्टि तब पैदा होती है जब आपके पास अपने काम में 3 चीजें होती हैं: स्वायत्तता, सक्षमता और जुद्धाव। जब आप किसी काम को बहुत बेहतर तरीके से करने लगते हैं, जब उस काम पर आपका कंट्रोल होता है और जब आपके काम से दूसरों की जिंदगी बदलती है, तब जुनून जन्म लेता है। पैशन काम शुरू करने का कारण नहीं, बल्कि बेहतर काम करने का नतीजा है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अपने काम में बहुत बुरा हो लेकिन फिर भी उसे लेकर बहुत पैशनेट हो? शायद नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग उन चीजों को पसंद करना शुरू कर देता है जिनमें हम माहिर हो जाते हैं। जब आप अपनी स्किल्स को एक ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं तो आपको मिलने वाली इज्जत और रिवॉर्ड्स आपके अंदर उस काम के प्रति एक गहरा लगाव पैदा कर देते हैं। तो आज से इस पैशन की खोज वाले मानसिक जाल से बाहर निकलिए। यह एक ऐसी मृग तृष्णा है जो आपको कभी तृप्त नहीं होने देगी। इसकी जगह आप अपनी मानसिकता को बदलें। यह पूछना बंद करें कि यह दुनिया मुझे क्या दे सकती है या यह काम मुझे क्या खुशी दे सकता है। इसके बजाय आईने के सामने खड़खड़ाते होकर खुद से यह पूछिए कि मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूं। मेरी वो कौन सी खूबी है जिसे मैं इतना निखार सकता हूं कि लोग दंग रह जाएं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें अपने काम में मजा नहीं आ रहा, लेकिन क्या उन्होंने कभी उस काम को सीखने में उतनी मेहनत की है जितनी एक खिलाड़ी या एक कलाकार करता है? जुनून रातों रात नहीं मिलता, यह पसीने और अभ्यास की भट्टी में तप कर निकलता है। जब आप अपनी ऊर्जा को सही काम ढूंढने के बजाय काम को सही ढंग से करने में लगाते हैं, तब आप असल मायने में अपनी सफलता की नींव रखते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। दुनिया को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप क्या महसूस करते हैं या आपका पैशन क्या है। दुनिया को सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप उनके लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और जिस दिन आप वैल्यू क्रिएट करना सीख गए, पैशन आपके पीछे पीछे भागेगा। ये रास्ता कठिन है, इसमें बोरियत भी होगी और थकान भी, लेकिन यही वो एकमात्र रास्ता है जो आपको एक साधारण जीवन से निकालकर एक महान जीवन की ओर ले जाएगा। आपकी काबिलियत ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे किसी काल्पनिक पैशन की बलि मत चढ़ने दीजिए। खुद को एक शिल्पकार की तरह देखिए जो पत्थर को तराश कर मूर्त बनाता है। शुरुआत में वो पत्थर बेजान होता है, लेकिन जैसे जैसे शिल्पकार की कला निखरती है, उस पत्थर की कीमत बढ़ती जाती है। ठीक वैसे ही आज आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, उसे अपनी पूरी ताकत से कीजिए। याद रखिए, महानता किसी खास काम में नहीं है, महानता उस तरीके में है जिस तरीके से आप किसी भी काम को करते हैं। खुद को इतना काबिल बना लीजिए कि आपको चुनने की जरूरत ना पड़े, बल्कि दुनिया आपको चुने। अध्याय 3, जुनून की अयोग्यता। अब हम उस भ्रम की आखिरी दीवार को गिराने वाले हैं जो शायद सालों से आपकी तरक्की के रास्ते में खड्डे तैत ही है। हमने पैशन हाइपोथेसिस की बात की, लेकिन अब वक्त है यह समझने का कि आखिर क्यों पैशन को फॉलो करना न केवल एक कमजोर सलाह है, बल्कि यह कैसे आपको सफलता की रेस से बाहर कर देती है। गौर से सुनिए, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूं वह आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। जब आप यह मान लेते हैं कि आपको सिर्फ वही काम करना चाहिए जिससे आपको प्यार है,
तो आप अनजाने में खुद को एक मानसिक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। मनोविज्ञान के हिसाब से जब आप पैशन को प्राथमिकता देते हैं तो आपका पूरा ध्यान खुद पर केंद्रित हो जाता है। आप हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि क्या यह काम मुझे खुश कर रहा है? क्या मैं बोर तो नहीं हो रहा? क्या मुझे इससे बेहतर कुछ और मिल सकता है? और यही वो पल होता है जहां आप हारना शुरू कर देते हैं। यह सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच आपको एक ऐसी बेचैनी में डाल देती है जहां आप कभी भी किसी एक चीज में गहराई तक नहीं उतर पाते। सच्चाई यह है कि किसी भी काम की शुरुआत में, चाहे वह आपका तथाकथित पैशन ही क्यों न हो, बोरियत, हताशा और कड़ी मेहनत के द्वार आते ही हैं। लेकिन जो इंसान पैशन के पीछे भागता है वह इन मुश्किलों को एक संकेत मान लेता है कि शायद यह मेरे लिए नहीं बना है। वह मैदान छोड़ डच देता है, वह डिस्क्वालीफाई हो जाता है। वहीं दूसरी ओर एक विजेता यह जानता है कि शुरुआत की यह उलझन ही वह कीमत है जो आपको सफलता के लिए चुकानी पड़ रहती है। जरा सोचिए, अगर हर कोई सिर्फ वही करता जो उसे पसंद है तो दुनिया के सबसे महान आविष्कार कभी होते ही नहीं। पैशन अक्सर एक अमीर या आरामदेह विचार जैसा लगता है, लेकिन हकीकत की जमीन पर यह बहुत खोखला है। जब आप किसी काम को सिर्फ इसलिए छोड़ दिए देते हैं क्योंकि वह अभी आपको फील नहीं दे रहा, तो आप अपनी उस क्षमता को मार देते हैं जो आपको उस काम का उस्ताद बना सकती थी। पैशन का पीछा करना आपको एक कंज्यूमर बनाता है, जबकि दुनिया को प्रोड्यूसर्स की जरूरत है। एक मेंटर के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि महानता का रास्ता आपकी पसंद से नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत से तय होता है। करियर की संतुष्टि कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको किसी लॉटरी में मिलेगी। ये उन दुर्लभ और कीमती स्किल्स का इनाम है जिन्हें आपने तब भी सीखा जब आपका मन नहीं था। जब आप मुझे क्या अच्छा लगता है से हटकर मैं दुनिया के लिए क्या कीमती बना सकता हूं पर फोकस करते हैं, तब आप असल मायने में एक प्रोफेशनल बनते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो आपको जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं करना पड़े रहेगा। यह सबसे बड़ा झूठ है। सच तो यह है कि अगर आप अपने काम में महान बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा और बहुत कठिन काम करना पड़ रहेगा, और वही मेहनत, वही पसीना अंत में उस जुनून को जन्म देगा जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे। पैशन को अपनी शर्त मत बनाइए, इसे अपना इनाम बनाइए। आज से खुद को इस मानसिक गुलामी से आजाद कीजिए कि आपको कोई जादुई काम ढूंढना है। आप जहां हैं वहीं अपनी जड्डें जमाइए, उस काम की गहराइयों में उतरिए जिसे आप आज कर रहे हैं। जब आप अपनी भावनाओं को दरकिनार करके अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान देने लगते हैं तो आप उस भीड़ देहछत से अलग हो जाते हैं जो सिर्फ अच्छा महसूस करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। याद रखिए, जो इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम है वह कभी इतिहास नहीं रच सकता। इतिहास वो रचते हैं जो अपने काम को अपनी भावनाओं से ऊपर रखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस कच्चे पैशन को छोड़ डाचकर एक फौलादी काबिलियत बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन तमाम बहानों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने से रोक रहे हैं? फैसला आपका है। या तो पैशन के पीछे भागते हुए एक औसत जिंदगी जिएं, या फिर इतने काबिल बने कि यह दुनिया आपके कदमों में हो। अध्याय 4, महान काम की विशेषताएं। अब तक हमने उन भ्रमों को तोड़ा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो एक साधारण काम को एक महान करियर में बदल देती हैं। हर इंसान चाहता है कि उसका काम ऐसा हो जिसमें उसे आजादी मिले, जिसका समाज पर गहरा असर हो और जहां उसे अपनी मर्जी का मालिक बनने का मौका मिले। लेकिन दोस्त, ये वो तोहफे हैं जो मांगने से नहीं मिलते, इन्हें कमाना पड़ता है। आज मैं आपको उन गुणों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हम ट्रेट्स ऑफ ग्रेट वर्क कहते हैं, और यकीन मानिए, इसे समझने के बाद आपकी सफलता की भूख कई गुना बढ़ जाएगी। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब उसके पास कंट्रोल होता है, जब वो खुद तय करता है कि उसे कब, कहां और कैसे काम करना है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पेच है। लोग बिना काबिलियत हासिल किए ही आजादी और कंट्रोल की मांग करने लगते हैं, और यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। महान काम की पहली शर्त ही यही है कि आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के पास नहीं है, जिसे हम
करियर कैपिटल कहते हैं। जब आप अपनी स्किल्स को इतना बढ़ा लेते हैं कि आप मार्केट के लिए अनमोल बन जाते हैं, तब ये महान गुण जैसे कि रचनात्मकता, प्रभाव और कंट्रोल आपके पास खुद ब खुद चलकर आते हैं। जरा गहराई से सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे टॉप लेवल के एक्सपर्ट को देखा है जो अपने काम से नफरत करता हो? शायद नहीं, क्योंकि उनके पास वो पावर है जो सिर्फ महारत से आती है। जब आप अपने काम में इतने माहिर हो जाते हैं कि कोई आपकी जगह नहीं ले सकता, तब आपके पास मोलभाव करने की ताकत आ जाती है। तब आप तय करते हैं कि आपकी कीमत क्या होगी। यही वो अधिकार है जिसे पाने के लिए आपको आज के पसीने की कीमत चुकानी होगी। लोग अक्सर उस इनाम को पहले चाहते हैं और मेहनत को बाद के लिए टाल देते हैं, लेकिन कुदरत का कानून इसके ठीक उलट है। महान काम की दूसरी सबसे बड़ी खूबी है इम्पैक्ट, यानी आपके काम का दुनिया पर क्या असर पड़ीदियछ रहा है। जब आपको यह महसूस होता है कि आपका किया हुआ एक छोटा सा काम किसी की जिंदगी बदल रहा है या किसी बड़ी समस्या का समाधान कर रहा है, तो आपके दिमाग में डोपामाइन का एक ऐसा सैलाब आता है जो आपको उस काम का आदी बना देता है। यही वो असली नशा है जिसे लोग बाहर के पैशन में ढूंढते फिरते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी पर गहरा असर डालने के लिए भी आपको पहले खुद को उस काबिल बनाना होगा कि आपकी बात में वजन हो, आपकी कला में दम हो और आपके विचारों में गहराई हो। अक्सर आप सोचते होंगे कि कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है कि उन्हें इतना बेहतरीन काम मिला, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने उस किस्मत को अपने हाथों से गढ़ा है। उन्होंने उन ट्रेड्स पर ध्यान दिया जो काम को महान बनाते हैं, न कि उस काम के नाम पर। महानता किसी ओहदे में नहीं होती, महानता उस स्वायत्तता और उस मिशन में होती है जिसे आप अपने हुनर के दम पर हासिल करते हैं। जब आप एक शिल्पकार की तरह अपने हर दिन को अपनी स्किल्स निखारने में लगाते हैं, तो आप धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां काम आपके लिए बोझ नहीं बल्कि आपकी पहचान बन जाता है। आज मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपनी नजरें उस धुंधले भविष्य से हटाकर अपनी मौजूदा स्किल्स पर टिकाएं। खुद से पूछें कि क्या आपके पास वो दुर्लभ और कीमती हुनर है जो आपको कंट्रोल और आज़ादी दिला सके। अगर नहीं, तो आज ही से उसे हासिल करने की कसम खाइए। ये रास्ता सीधा है। पहले खुद को कीमती बनाओ, फिर अपनी कीमत मांगो। दुनिया आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार खड़ी है जो आप चाहते हैं। बस शर्त यह है कि आपको खेल के नियम समझने होंगे। आप एक ऐसे योद्धा बनिए जो अपनी तलवार की धार को इतना तेज कर लेता है कि ढाल का होना या न होना मायने नहीं रखता। याद रखिए, महान करियर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप रास्ते पर चलते हुए पालेंगे। ये एक ऐसी इमारत है जिसे आपको अपनी मेहनत की एक एक ईंट से खड़ी दियाजा करना होगा। और जिस दिन यह इमारत बनकर तैयार होगी, उस दिन दुनिया आपकी तरफ हसरत से देखेगी और कहेगी कि ये तो पैशनेट है। लेकिन सिर्फ आप और मैं जानते होंगे कि उस पैशन के पीछे कितनी रातों का सन्नाटा और कितनी घंटों की तपस्या छिपी है। खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि अब वक्त है औसत से ऊपर उठकर एक ऐसा काम खड्डी देछा करने का जिसे कोई चाह कर भी नजरअंदाज न कर सके। अध्याय 5, कारीगर मानसिकता। अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अब तक हमने उन पुरानी जंजीरों को तोड़ा है जिन्होंने आपको पैशन के नाम पर भ्रमित कर रखा था, लेकिन आज मैं आपको वो हथियार देने जा रहा हूं जो दुनिया के सबसे सफल 1% लोगों का सबसे बड़ा राज है। इसे कहते हैं द क्राफ्ट्समैन माइंडसेट, यानी एक शिल्पकार की मानसिकता। गौर से सुनिए, क्योंकि यही वो इकलौती चीज है जो एक सपने देखने वाले और एक इतिहास रचने वाले के बीच का अंतर तय करती है। ज्यादातर लोग पैशन माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं। वो हर पल यही पूछते रहते हैं कि यह दुनिया मुझे क्या दे सकती है, यह काम मुझे क्या दे रहा है, क्या मैं खुश हूं। और मनोविज्ञान कहता है कि जब आप सिर्फ खुद पर फोकस करते हैं तो आप अपनी कमियों को लेकर ज्यादा जागरूक हो जाते हैं और अंत में आप दुखी और असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन एक शिल्पकार की सोच इससे बिल्कुल उलट होती है। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट आपसे कहता है कि मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं, मैं अपने काम को इतना बेहतर कैसे बना सकता हूं कि उसकी चमक दूर से ही दिखाई दे। एक मेंटर की तरह मैं आपको यह कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूं कि दुनिया को आपकी भावनाओं की फिक्र नहीं है,
मार्केट को इस बात की परवाह नहीं है कि आप कल रात कितने उत्साहित थे। मार्केट को सिर्फ एक चीज की भूख है, और वो है वैल्यू। जब आप अपने काम की मेज पर बैठते हैं तो अपनी सारी भावनाओं को दरवाजे के बाहर छोड़ एच दीजिए। एक शिल्पकार की तरह अपनी हर एक बारीकी पर ध्यान दीजिए। ये मायने नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हैं, मायने यह रखता है कि आप उसे कैसे कर रहे हैं। चाहे आप कोडिंग कर रहे हों, पेंटिंग कर रहे हों या सेल्स कॉल कर रहे हों, आपका लक्ष्य होना चाहिए अतुलनीय उत्कृष्टता। यही वह समय है जब आपको डेलिब्रेट प्रैक्टिस के सिद्धांत को अपनी रूह में उतारना होगा। साधारण लोग सालों तक एक ही काम करते हैं, लेकिन वो कभी बेहतर नहीं होते क्योंकि वो सिर्फ उसे कर रहे होते हैं। लेकिन एक शिल्पकार हर दिन अपनी सीमाओं को धक्का देता है। वो उन चीजों का अभ्यास करता है जो उसे कठिन लगती हैं। वो फीडबैक की तलाश करता है, चाहे वो फीडबैक कितना ही कड़ीडीडीएचवा क्यों ना हो। उसे तारीफों की भूख नहीं होती, उसे अपनी कमियों को दूर करने की भूख होती है। यही वो मानसिक मजबूती है जो आपको एक दिन उस मुकाम पर खड़ीदिया कर देगी जहां लोग आपकी मिसाल देंगे। जरा सोचिए, उस इंसान की ताकत क्या होगी जो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है, जो बोरियत से नहीं डरता, जिसे थकान महसूस होती है पर वो रुकता नहीं है क्योंकि उसका ध्यान उस शिल्प पर है जिसे वो तराश रहा है। जब आप इस माइंडसेट को अपना लेते हैं तो अचानक आपके काम में एक नई जान आ जाती है। जिस काम को आप कल तक बोझ समझ रहे थे, वही काम आज आपके लिए एक चुनौती बन जाता है। यही वो पल है जहां जुनून असल में जन्म लेता है। आप उस काम से प्यार करने लगते हैं क्योंकि आप उसमें माहिर हो रहे हैं। अक्सर आपका मन आपसे कहेगा कि छोड़ दो, आज इतना काफी है, या यह काम मेरे स्तर का नहीं है। लेकिन याद रखिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता, उसे करने वाली सोच छोटी होती है। एक महान शिल्पकार छोटे से छोटे काम में भी अपनी पूरी आत्मा झोंक देता है। जब आप अपनी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करते तो आप दुनिया को यह संदेश देते हैं कि आप एक साधारण इंसान नहीं हैं। आप एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने खुद को इग्नोर किए जाने के काबिल नहीं छोड़ा है। आज से अपनी सफलता का पैमाना बदल दीजिए। यह मत देखिए कि आज आपने कितना कमाया या आपको कितनी वाहवाही मिली। ये देखिए कि क्या आज आपने अपने हुनर को कल के मुकाबले 1% भी बेहतर बनाया। क्या आपने उस मुश्किल हिस्से पर काम किया जिससे आप कल डर रहे थे? अगर हां, तो आप सही रास्ते पर हैं। यह रास्ता धीमा लग सकता है, लेकिन यह सबसे ठोस रास्ता है, क्योंकि जो सफलता रातों रात मिलती है वो रातों रात चली भी जाती है। लेकिन जो सफलता एक शिल्पकार की मेहनत से बनती है, उसे वक्त भी नहीं मिटा सकता। अपनी नजरें अर्जुन की तरह सिर्फ उस निशाने पर रखिए। वो निशान है मास्टरी। जब आप अपनी स्किल्स को उस लेवल पर ले जाते हैं जहां आपके बराबर खड़ीदिया होना भी लोगों का सपना बन जाए, तो पैसा, शोहरत और आज़ादी आपके पीछे ऐसे आएंगे जैसे लोहे के पीछे चुंबक आता है। तो चलिए, अपनी भावनाओं के शोर को शांत कीजिए, अपने औजार उठाइए और आज से अपनी जिंदगी को एक नई शक्ल देना शुरू कीजिए। खुद को इतना माहिर बनाइए कि आपको खुद की पहचान बताने की जरूरत न पड़े। आपका काम ही आपकी पहचान बन जाए। अध्याय 6 है करियर पूंजी का सिद्धांत। अब हम उस गुप्त फॉर्मूले की बात करने जा रहे हैं जो आपकी मेहनत को सफलता में बदलने का असली जरिया है। इसे गौर से सुनिए, क्योंकि यह करियर कैपिटल थ्योरी ही वह चाबी है जो दुनिया के बंद दरवाजों को आपके लिए खोलती है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें वह आज़ादी नहीं मिल रही, वह पैसा नहीं मिल रहा या वह इज्जत नहीं मिल रही जिसके वो हकदार हैं। लेकिन दोस्त, इस दुनिया की अपनी एक अर्थव्यवस्था है और यहां भावनाएं नहीं बल्कि करियर कैपिटल चलता है। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो जिस तरह आप बाजार से कोई कीमती चीज खरीदने के लिए पैसों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही अपने करियर में कुछ महान हासिल करने के लिए आपके पास निवेश करने के लिए कुछ कीमती होना चाहिए। महान काम जिसमें आज़ादी हो, रचनात्मकता हो और प्रभाव हो, मार्केट में बहुत दुर्लभ और कीमती चीजें हैं। और अर्थशास्त्र का सीधा नियम है कि अगर आप कुछ दुर्लभ और कीमती पाना चाहते हैं तो आपको बदले में कुछ दुर्लभ और कीमती देना होगा, और वह कीमती चीज है आपकी स्किल्स। जरा सोचिए, क्या कोई कंपनी किसी ऐसे इंसान को काम करने के घंटों में आज़ादी देगी जिसके पास कोई खास हुनर नहीं है? कभी नहीं। आपको वह आज़ादी तब मिलती है जब आप अपने काम में इतने माहिर हो जाते हैं
कि कंपनी आपको खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। यही वह करियर कैपिटल है जिसे आपको हर दिन जमा करना है। जब आप अपनी स्किल्स को एक ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं तो आप असल में अपनी तिजोरी में वह पूंजी जमा कर रहे होते हैं जिसे बाद में आप अपनी शर्तों पर भुना सकते हैं। लोग अक्सर गलती यह करते हैं कि वो पहले कंट्रोल मांगते हैं, जबकि उनके पास देने के लिए कोई कैपिटल होता ही नहीं। मेंटर होने के नाते मैं आपको यह सलाह दूंगा कि अपनी नज़रें इनाम से हटाकर अपनी काबिलियत की तिजोरी पर लगाइए। हर वह घंटा जो आप गहरी एकाग्रता के साथ अपने हुनर को निखारने में बिताते हैं, वह आपकी पूंजी बढ़ा रहा है। यह एक निवेश की तरह है। शुरुआत में आपको लगेगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और नतीजे कम मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्किल्स का कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है, एक वक्त ऐसा आता है जहां आप मार्केट के राजा बन जाते हैं। तब आप यह तय नहीं करते कि आपको नौकरी कहां करनी है, बल्कि दुनिया यह तय करती है कि आपको अपने साथ जोड़ लेने के लिए उन्हें कितनी बढ़ी कीमत चुकानी होगी। यही वह समय है जब आपको अपनी मानसिकता को एक कर्मचारी से बदलकर एक निवेशक की तरह बनाना होगा। पूछिए खुद से कि क्या मैं आज कुछ ऐसा सीख रहा हूं जो कल मुझे भीड़ ढांच से अलग खड़ा करेगा। अगर आपका जवाब ना है तो आप अपनी पूंजी गंवा रहे हैं। याद रखिए, करियर में मिलने वाली संतुष्टि आपकी किस्मत का खेल नहीं है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितनी दुर्लभ स्किल्स इकट्ठा की हैं। जितना बढ़ा आपका हुनर होगा, उतनी ही बढ़ी आपकी जीत होगी। अक्सर लोग इस रास्ते से इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि इसमें वक्त लगता है। हमारा दिमाग तुरंत नतीजे चाहता है, लेकिन असली खिलाड़ी वह है जो जानता है कि एक ऊंची इमारत बनाने के लिए पहले जमीन के बहुत नीचे तक नींव खोदनी पड़ जाती है। वह नींव ही आपका करियर कैपिटल है। जब आप अपनी स्किल्स को उस स्तर पर ले जाते हैं जहां कोई आपका मुकाबला न कर सके, तो पैशन, पैसा और पावर आपके पीछे खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। ये ब्रह्मांड का अटल नियम है। पहले कीमती बनो, फिर कीमत मांगो। आज से अपनी हर एक मिनट की मेहनत को अपनी इस तिजोरी में जमा करना शुरू कीजिए। खुद को एक ऐसे एसेट के रूप में तैयार कीजिए जिसकी वैल्यू हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाए। जब आपके पास भरपूर करियर कैपिटल होगा तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक होंगे और आपका काम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तो उठिए और अपनी इस महान पूंजी को बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता की इमारत सिर्फ और सिर्फ आपके हुनर के दम पर ही खड़ी होगी। अध्याय 7, कारीगर मानसिकता का व्यवहारिक रूप। पिछले अध्याय में हमने समझा कि करियर कैपिटल क्या है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस मोद्दाच की जहां से थ्योरी खत्म होती है और असली एक्शन शुरू होता है। आज हम देखेंगे कि एक शिल्पकार की मानसिकता यानी क्राफ्ट्समैन माइंडसेट को असल जिंदगी में कैसे जिया जाता है। गौर से सुनना, क्योंकि ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे काम करने के तरीके को JDDH से बदलने के लिए हैं। एक मेंटर के तौर पर मैं तुम्हें ये साफ कर दूं कि बिना एक्शन के ये सारा ज्ञान सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाएगा। मनोविज्ञान कहता है कि किसी भी काम में मास्टर बनने का रास्ता आराम से नहीं, बल्कि खिंचाव से होकर गुजरता है। जब तुम अपनी मेज पर बैठते हो तो क्या तुम वही काम करते हो जो तुम्हें पहले से आता है? अगर हां, तो तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। एक शिल्पकार जब काम करता है तो वो जानबूझकर उन चीजों को चुनता है जो उसे बेचैन करती हैं, जो उसे सोचने पर मजबूर करती हैं। इसे हम डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। ये वो पल होता है जब तुम्हारा दिमाग थकने लगता है, जब तुम्हें लगता है कि अब बस बहुत हुआ। लेकिन ठीक उसी पल जब तुम हार नहीं मानते तो तुम्हारा दिमाग एक नए लेवल पर पहुंच जाता है। यही वो खिंचाव है जो तुम्हें एक औसत इंसान से एक जीनियस में बदल देता है। जरा सोचो, दुनिया के सबसे बेहतरीन गिटार वादक या सबसे बड़े कोडर्स क्या करते हैं? वो सिर्फ घंटों काम नहीं करते, वो घंटों उस एक मुश्किल धुन या उस एक मुश्किल बग पर काम करते हैं जो उनसे नहीं हो रहा। वो फीडबैक से डरते नहीं हैं, वो उसे ढूंढते हैं। साधारण लोग तारीफ के भूखे होते हैं, लेकिन एक सच्चा शिल्पकार आलोचना का भूखा होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी कमियां ही वो सीढ़ियां हैं जो उसे ऊंचाई पर ले जाएंगी। अगर तुम्हें अपने काम में कोई बुरा बोलने वाला नहीं मिल रहा, तो समझ लेना कि तुम कुछ बढ़ा नहीं कर रहे हो,
आज से अपनी गलतियों को दुश्मन नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा टीचर मानना शुरू करो। यहाँ एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बात यह है कि जब तुम किसी चीज में महारत हासिल करने के लिए खुद को झोंक देते हो, तो तुम्हारा अहंकार यानी ईगो बीच में से हटने लगता है। तुम काम के साथ एक हो जाते हो। लोग पूछते हैं कि जुनून कहाँ से आता है। जुनून उसी गहराई से पैदा होता है जब तुम देखते हो कि 1 साल पहले तुम कहाँ थे और आज तुम्हारी उंगलियों में, तुम्हारे दिमाग में कितनी सफाई आ गई है। तो वो जो गर्व महसूस होता है, वही असली मोटिवेशन है। वो किसी बाहरी वीडियो या स्पीच से नहीं आता, वो तुम्हारी अपनी मेहनत की गूंज होती है। मैं चाहता हूं कि तुम आज एक फैसला करो। अपने काम के दौरान एक ऐसा डीप वर्क का स्लॉट बनाओ जहां कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं और कोई शोर नहीं होगा। सिर्फ तुम और तुम्हारा हुनर। उस वक्त में खुद को एक तपस्वी की तरह देखो जो अपनी कला की साधना कर रहा है। शुरू में ये बोरियत भरा लगेगा, तुम्हारा मन भटकेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ खो रहे हो। लेकिन याद रखना, दुनिया की हर कीमती चीज इसी एकाग्रता की आग में तपकर निकलती है। जो इस सन्नाटे को झेल गया, वो शोर मचाने वाली दुनिया पर राज करेगा। अक्सर लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। वो सोचते हैं कि कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए जिससे वो रातों रात एक्सपर्ट बन जाए। लेकिन कुदरत का कानून अटल है। जो जितनी मेहनत से तैयार होगा, वो उतना ही लंबा टिकेगा। एक शिल्पकार की तरह अपनी हर एक छोटी हरकत पर ध्यान दो। चाहे वो एक ईमेल लिखना हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना, उसमें अपनी पूरी जान डाल दो। जब तुम्हारी क्वालिटी इतनी बढ़ाई जाएगी कि लोग उसे देखकर दंग रह जाएं, तो समझ लेना कि तुमने शिल्पकार की मानसिकता को जीत लिया है। आज से ये पूछना बंद करो कि क्या मुझे ये काम पसंद है। इसकी जगह ये पूछो कि क्या मैं इस काम में इतना बेहतरीन हूं कि मेरा कोई विकल्प ही ना हो। जब तुम अपनी काबिलियत को इस स्तर पर ले जाओगे, तो ये दुनिया तुम्हारे आगे घुटने टेकेगी। तब तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। अवसर खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। उठो और आज से अपनी उस साधना में लग जाओ, क्योंकि तुम्हारी मास्टरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है और तुम्हारा काम ही तुम्हारी इबादत। अध्याय 8, नियंत्रण का महत्व। आज हम उस मंजिल की बात करेंगे जिसे पाने का सपना हर वो इंसान देखता है जो अपनी शर्तों पर जीना चाहता है। हम बात करेंगे कंट्रोल यानी नियंत्रण की। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपनी नौकरियों से परेशान क्यों रहते हैं। क्यों एक आलीशान ऑफिस और अच्छी सैलरी के बावजूद इंसान अंदर से खाली महसूस करता है? इसका जवाब मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी सच्चाई में छिपा है। इंसान की खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो कितना कमा रहा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी अपनी जिंदगी और उसके अपने काम पर उसकी कितनी पकड़ है। जब आपके पास यह चुनने की आजादी होती है कि आप कब काम करेंगे, किसके साथ काम करेंगे और क्या काम करेंगे, तब जाकर वो जुनून पैदा होता है जिसकी बातें दुनिया करती है। लेकिन दोस्त, यहां एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है जिसे आपको समझना होगा। लोग कंट्रोल तो चाहते हैं, लेकिन वो उसे बहुत जल्दी और बहुत गलत तरीके से पाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक मेंटर की तरह सावधान कर दूं कि बिना काबिलियत के आजादी की मांग करना सिर्फ एक बगावत है, लेकिन काबिलियत के दम पर आजादी हासिल करना एक क्रांति है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे फ्रीलांसर या बिजनेसमैन को देखा है जिसने बिना किसी हुनर के अपनी मर्जी चलानी शुरू की हो? उसका अंजाम सिर्फ नाकामी होती है। असली कंट्रोल एक इनाम है जो आपको तब मिलता है जब आपके पास भरपूर करियर कैपिटल जमा हो जाता है। जब आप अपने काम में इतने माहिर हो जाते हैं कि लोग आपकी शर्तों पर काम करने को तैयार हो जाएं, वही असली कंट्रोल है। लेकिन यहां दुनिया आपके सामने दो सबसे बड़े जाल बिछाती है, जिन्हें मैं कंट्रोल ट्रैप्स कहता हूं। पहला जाल तब आता है जब आपके पास कोई हुनर नहीं होता, लेकिन आप आजादी चाहते हैं। और दूसरा जाल तब आता है जब आपके पास हुनर तो आ जाता है, लेकिन आपकी संस्था या आपके आसपास के लोग आपको आजाद नहीं होने देना चाहते, क्योंकि आप उनके लिए बहुत कीमती बन चुके होते हैं। आपको इन दोनों स्थितियों में बहुत समझदारी से काम लेना होगा। अगर आप आज़ादी चाहते हैं, तो पहले खुद से पूछिए कि क्या मार्केट मुझे इस आज़ादी की कीमत देने को तैयार है। अगर लोग आपको आपके काम के लिए पैसे देने को तैयार हैं, सिर्फ तभी आप कंट्रोल की तरफ कदम बढ़ाएं। मनोविज्ञान कहता है
कि पैसा ही वो सबसे बड़ा सबूत है जो बताता है कि आपके पास असली करियर कैपिटल है या नहीं। अगर लोग आपके काम के लिए अपनी जेब ढीली करने को तैयार नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि अभी आपको अपने हुनर पर और काम करना है। बिना किसी ठोस आधार के अपनी नौकरी छोड़ देना या कुछ नया शुरू करना बहादुरी नहीं, बल्कि बेवकूफ़ी है। वहीं दूसरी ओर, जब आप बहुत काबिल बन जाते हैं तो आपके बॉस या आपकी कंपनी आपको रोकने की कोशिश करेगी। वो आपको ऊंचे प्रमोशन देंगे, आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, सिर्फ इसलिए ताकि आप उनके कंट्रोल में रहें। ये वो पल होता है जहां आपको अपने विजन की जरूरत होती है। क्या आप ज्यादा पैसों के लिए अपनी आजादी का सौदा करेंगे, या फिर आप उस कंट्रोल को चुनेंगे जो आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाएगा? याद रखिए, कंट्रोल का असली मतलब सिर्फ काम न करना नहीं है, बल्कि उस काम को करना है जिसे करने में आपका वजूद सार्थक महसूस हो। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आजादी को एक जिद की तरह नहीं, बल्कि एक हक्का की तरह हासिल करें, और हक सिर्फ मेहनत से मिलता है। जब आप अपनी स्किल्स को उस लेवल पर ले जाते हैं जहां आपके बिना काम रुक जाए, तब आप अपनी शर्तों को मेज पर रख सकते हैं। तब आप कह सकते हैं कि मैं हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करूंगा, या मैं अपने घर से काम करूंगा, और दुनिया आपकी बात मानेगी क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत है। यही वो ताकत है जो एक आम कर्मचारी और एक लेजेंड के बीच का फर्क तय करती है। आज से इस बात को अपने जहन में उतार लीजिए कि कंट्रोल कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कोई दान में देगा। ये वो जमीन है जिसे आपको अपने हुनर के फावड़े से खोद कर जीतना होगा। अपनी रोजाना की बोरियत और मेहनत को इस नजरिए से देखें कि आप अपनी आजादी की किश्तें भर रहे हैं। हर वो नई चीज जो आप सीखते हैं, हर वो मुश्किल प्रोजेक्ट जो आप पूरा करते हैं, वो आपको उस दिन के करीब ले जा रहा है जब आप अपनी जिंदगी के इकलौते पायलट होंगे। उठिए और अपनी काबिलियत का ऐसा साम्राज्य खड़ा कीजिए जहां नियम आपके हों और जीत भी आपकी हो। खुद को इतना कीमती बना लीजिए कि जब आप अपनी आज़ादी की मांग करें तो दुनिया के पास हाँ कहने के अलावा और कोई रास्ता ना बचे। याद रखिए, एक आज़ाद परिंदा वही बन सकता है जिसके पंखों में उड़ने की बेइंतहा ताकत हो। अपनी ताकत बढ़ाइए, अपना हुनर निखारिए, और फिर देखिए कि ये दुनिया कैसे आपके कदमों में अपनी आज़ादी बिछाती है। अध्याय 9, नियंत्रण को लेकर गलत फहमी। पिछले अध्याय में हमने आज़ादी और कंट्रोल की बात की, लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत रखने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। हम अक्सर अपनी शर्तों पर जीने और काम करने के सपने देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बिना सोचे समझे हासिल किया गया कंट्रोल आपके करियर के लिए सबसे बड़ा सुसाइड नोट भी साबित हो सकता है? जी हां, आज हम बात करेंगे उस कड़वे सच की जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, कि कंट्रोल अक्सर ओवररेटेड होता है, खासकर तब जब आपके पास इसे संभालने की ताकत न हो। मनोविज्ञान की एक बहुत ही बारीक परत है जिसे हम द इल्यूजन ऑफ ऑटोनॉमी कहते हैं। हम सबको लगता है कि अगर कल सुबह हमें बॉस की डांट न सुननी पड़े या हमें अपनी मर्जी का वक्त मिल जाए तो हम रातों रात सफल हो जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि आजादी एक दो धारी तलवार है। जब आपके पास भरपूर करियर कैपिटल नहीं होता और आप कंट्रोल छीनने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद को एक ऐसे रेगिस्तान में पाते हैं जहां न तो कोई रास्ता होता है और न ही कोई मंजिल। आपने देखा होगा कि कई लोग जोश में आकर अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपना कुछ करना था, लेकिन कुछ ही महीनों में वो कर्ज और तनाव के बोझ तले दब जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस कंट्रोल की कीमत नहीं चुकाई थी। मैं आपको एक मेंटर के तौर पर एक बहुत बड़ा राज बताता हूं। असली पावर इस बात में नहीं है कि आपके पास कितनी आजादी है, बल्कि इस बात में है कि क्या दुनिया आपके उस आजाद काम के लिए आपको पैसे देने को तैयार है। इसे हम लो ओन एफ फाइनेंशियल वायबिलिटी कहते हैं। अगर आप किसी काम में कंट्रोल चाहते हैं, जैसे कि घर से काम करना, अपना स्टार्टअप शुरू करना या कोई अनोखा प्रोजेक्ट करना, तो खुद से एक बहुत ही निर्दयी सवाल पूछिए, क्या कोई मुझे इस काम के लिए चेक काट कर देने को तैयार है? अगर जवाब ना है तो आपकी वह आजादी सिर्फ एक भ्रम है, एक फंतासी है जो बहुत जल्द टूट जाएगी। इंसानी दिमाग की एक आदत होती है, वो मुश्किलों से भागना चाहता है और उसे लगता है कि कंट्रोल का मतलब है आसान रास्ता। लेकिन हकीकत में
जिस इंसान के पास कंट्रोल होता है उसकी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। जब आप अपने बॉस की सुनते हैं तो आप सिर्फ एक कर्मचारी होते हैं, लेकिन जब आप खुद के बॉस बनते हैं तो आप एक जवाबदेह लीडर होते हैं। बिना हुनर के लिया गया कंट्रोल आपको आलसी और दिशाहीन बना देता है। इसलिए अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी का दबाव है या आपको उतनी आज़ादी नहीं मिल रही जितनी आप चाहते हैं, तो चिढ़िए मत। उस दबाव का इस्तेमाल खुद को निखारने में कीजिए। उस अनुशासन को अपनी ताकत बनाइए। कई बार लोग कंट्रोल के चक्कर में अपनी उन खूबियों को भी खो देते हैं जो उन्हें महान बना सकती थीं। वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जबकि उन्हें अभी और बहुत कुछ सीखना बाकी होता है। याद रखिए, आज़ादी का असली स्वाद तभी आता है जब आपके पास उसे बनाए रखने की काबिलियत हो। बिना काबिलियत की आज़ादी वैसी ही है जैसे बिना पतवार की नाव, जो लहरों के साथ कहीं भी बह सकती है लेकिन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचती। आज मैं आपसे चाहता हूं कि आप कंट्रोल के पीछे भागना बंद करें और वैल्यू के पीछे भागना शुरू करें। जब आप मार्केट के लिए इतने कीमती बन जाएंगे कि आपकी गैर मौजूदगी खटकने लगे, तब कंट्रोल आपके पास खुद हाथ जोड़कर आएगा। तब आपको आज़ादी मांगनी नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग आपको आज़ादी की पेशकश करेंगे ताकि आप उनके साथ जुड़े रहें। यही वो सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है जो एक प्रोफेशनल हासिल कर सकता है। अपनी नज़रें इस बात पर टिकाएं कि आज आपने क्या नया और कीमती बनाया है। क्या आपकी स्किल्स इतनी दुर्लभ हैं कि दुनिया उनके लिए कोई भी शर्त मानने को तैयार हो जाए? अगर नहीं, तो आज़ादी की बातें छोड़िए और काम पर लग जाइए। उस भट्टी में तपिए जहां आपकी स्किल्स फौलाद बनती हैं। जब आप अंदर से इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी, तब वो आज़ादी, वो कंट्रोल और वो सुकून आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। खुद को धोखा देना बंद कीजिए कि कंट्रोल ही आपकी खुशी का रास्ता है। आपकी खुशी का रास्ता आपकी मास्टरी है। और जिस दिन आप मास्टर बन गए, उस दिन पूरा ब्रह्मांड आपकी शर्तों पर चलने लगेगा। अध्याय 10, नियंत्रण का जाल। पिछले अध्याय में हमने समझा कि क्यों अक्सर कंट्रोल को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन आज मैं आपको उस अंधेरी खाई के बारे में बताने जा रहा हूं जहां अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग गिरकर अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं। इसे कहते हैं द कंट्रोल ट्रैप, यानी नियंत्रण का जाल। यह जाल इतना बारीक है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी आज़ादी की चाहत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। एक मेंटर के तौर पर मेरी बात गांठ बांध लीजिए। आज़ादी के लिए सही वक्त का चुनाव करना ही एक सफल और एक असफल इंसान के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। जब काम मुश्किल होता है, जब बॉस का दबाव बढ़ता है या जब जिम्मेदारियां भारी लगने लगती हैं, तो हमारा दिमाग हमें एक बहुत ही लुभावना विचार देता है। अपनी नौकरी छोड़ दो, अपनी मर्जी के मालिक बनो, तभी तुम खुश रहोगे। लेकिन यही वो पहला जाल बिछा होता है। इसे हम कहते हैं कंट्रोल विदाउट कैपिटल। अगर आप अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश तब करते हैं जब आपके पास दुनिया को देने के लिए कोई खास हुनर या करियर कैपिटल नहीं है, तो आप आज़ाद नहीं होते, बल्कि आप लाचार हो जाते हैं। बिना हुनर के मिली आज़ादी दरअसल एक किस्म की बेकारी है जिसे हम आज़ादी का नाम दे देते हैं। जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसी नाव लेकर समंदर में उतर जाएं जिसे चलाना आपको नहीं आता, तो क्या आप आज़ाद हैं? नहीं, आप तो बस लहरों के रहमोकरम पर हैं। ठीक वैसे ही जो लोग बिना किसी मास्टर स्किल के फ्रीलांसिंग या स्टार्टअप की दुनिया में कूदते हैं, वो बहुत जल्द खुद को उन क्लाइंट्स के गुलाम के रूप में पाते हैं जो उन्हें बहुत कम पैसे देते हैं। असली कंट्रोल तब आता है जब मार्केट को आपकी ज़रूरत हो, न कि जब आपको मार्केट की ज़रूरत हो। इसलिए पहली चेतावनी याद रखिए, तब तक अपनी वर्तमान सुरक्षा को मत छोड़िए जब तक आपके पास इतना करियर कैपिटल न हो जाए कि लोग आपकी आज़ादी की कीमत चुकाने को तैयार हों। लेकिन इस जाल का एक दूसरा पहलू भी है जो और भी ज्यादा खतरनाक है। कल्पना कीजिए कि आपने दिन रात एक करके अपने हुनर को तराशा है। अब आप अपने काम में इतने माहिर हो चुके हैं कि आपकी कंपनी या आपके क्लाइंट्स आपके बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। अब जब आप कंट्रोल की मांग करेंगे, जब आप कहेंगे कि मुझे अपनी शर्तों पर काम करना है, तब वो लोग आपको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वो आपको प्रमोशन का लालच देंगे, आपकी सैलरी दोगुनी कर देंगे
आपको नए नए पद देंगे सिर्फ इसलिए ताकि आप उनके कंट्रोल में रहें। ये दूसरा कंट्रोल ट्रैप है। यह आपकी मनोवैज्ञानिक परीक्षा होती है। क्या आप उस सोने के पिंजरे में कैद होना पसंद करेंगे या फिर आप उस आज़ादी को चुनेंगे जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी? अक्सर लोग यहाँ आकर फिसल जाते हैं क्योंकि इंसानी स्वभाव सुरक्षा और आराम को पसंद करता है। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आपने अपनी आज़ादी का सौदा चंद पैसों या एक ऊंचे पद के लिए कर दिया, उसी दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। एक शिल्पकार की तरह आपको यह पहचानना होगा कि कब आपको अपनी आज़ादी के लिए लड़ना है और कब आपको अपनी काबिलियत पर और काम करना है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आज़ादी को एक रणनीति की तरह देखें, न कि किसी इमोशन की तरह। कंट्रोल पाने का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला यह है कि आप अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा दें कि आपका बॉस या आपका मार्केट आपको खोने से डरे। जब डर उनकी तरफ होता है, तब कंट्रोल आपकी तरफ होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी बोरियत मिटाने के लिए आज़ादी चाह रहे हैं, तो आप खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं। एक मेंटर की तरह मैं आपको यह कड़वा सच बता रहा हूं, दुनिया आपको आपकी आज़ादी के लिए पैसे नहीं देगी। दुनिया आपको सिर्फ उस वैल्यू के लिए पैसे देगी जो आप उनकी लाइफ में लाते हैं। आज से अपने हर कदम को गौर से देखिए। क्या आप आज़ादी की बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मेहनत से भागना चाहते हैं, या फिर आप इतने काबिल हो चुके हैं कि अब आपको अपने पंख फैलाने के लिए एक बड़े आसमान की जरूरत है? अगर आप पहले पड़ाव पर हैं, तो अपनी मेज पर वापस जाइए और अपने हुनर को इतना धारदार बनाइए कि कोई उसे इग्नोर न कर सके। और अगर आप दूसरे पड़ाव पर हैं, तो निडर बनिए और उन जंजीरों को तोड़ दीजिए जो आपको एक औसत जिंदगी जीने पर मजबूर कर रही हैं। कंट्रोल कोई मंजिल नहीं है, ये एक औजार है। इस औजार का सही इस्तेमाल वही कर सकता है जिसने मेहनत की भट्टी में खुद को तपाया हो। अपनी काबिलियत की तिजोरी को भरते रहिए, क्योंकि जिस दिन वो तिजोरी भर जाएगी, उस दिन दुनिया का हर दरवाजा आपके लिए खुद ब खुद खुल जाएगा। तब आपको कंट्रोल मांगना नहीं पड़ेगा, आप खुद कंट्रोल बन जाएंगे। अध्याय 11, उल्लेखनीयता का नियम। अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी मेहनत को एक धमाके की शक्ल देनी है। अब तक आपने हुनर कमाया, करियर कैपिटल जमा किया और कंट्रोल पाना सीखा, लेकिन अब सवाल यह है कि दुनिया को आपके बारे में पता कैसे चलेगा? कैसे आपका काम जंगल की आग की तरह फैलेगा? आज मैं आपको एक ऐसा कानून सिखाने जा रहा हूं जिसे द लॉ ऑफ रिमार्केबिलिटी यानी असाधारण होने का नियम कहते हैं। इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वह बारीक रेखा है जो एक मेहनती इंसान और एक लेजेंड के बीच का अंतर तय करती है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग हर उस चीज को नजरअंदाज कर देता है जो साधारण है। हम रोजाना हजारों चीजें देखते हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही याद रहती है जो रिमार्केबल हो, यानी जिसके बारे में लोग बात करने पर मजबूर हो जाएं। अगर आपका काम सिर्फ अच्छा है, तो समझ लीजिए कि आप गायब हैं। दुनिया में अच्छे काम करने वालों की कमी नहीं है। असली कामयाबी उन्हें मिलती है जिनका प्रोजेक्ट या जिनका मिशन इतना अलग होता है कि लोग उसे देखते ही अपने दोस्तों को फोन करके कहें, भाई तूने यह देखा क्या? एक मेंटर के तौर पर मैं आपको यह कड़वी सच्चाई बता दूं कि सिर्फ चुपचाप कोने में बैठकर मेहनत करने से आपको वह मुकाम नहीं मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। आपको अपने काम को एक आइडिया की शक्ल देनी होगी जो खुद ब खुद फैले। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेच है। कोई भी चीज रिमार्केबल तब बनती है जब उसके पीछे 2 शर्तें पूरी होती हैं। पहली शर्त, आपका प्रोजेक्ट किसी ऐसी फील्ड में होना चाहिए जहां लोग बदलाव के भूखे हों। और दूसरी शर्त, उस प्रोजेक्ट को किसी ऐसी जगह लॉन्च किया जाना चाहिए जहां लोग उसके बारे में चर्चा कर सकें। इसे हम चेक बॉक्स नियम भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज की तारीफ की है जो बस ठीक ठाक थी? नहीं, आप तारीफ तब करते हैं जब कोई चीज आपकी उम्मीदों को तोड़कर ऊपर निकल जाती है। रिमार्केबल होने का मतलब यह नहीं है कि आप शोर मचाएं या खुद की मार्केटिंग करें। इसका मतलब यह है कि आप अपने काम को ही अपनी मार्केटिंग बना दें। जब आप अपनी करियर कैपिटल का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी नहीं किया गया या जिसे करना दूसरों के लिए नामुमकिन लगता है, तब दुनिया आपको सिर आंखों पर बिठाती है। यही वह तरीका है जिससे छोटे छोटे आइडिया बड़े मिशन में बदल जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव काम करता है जिसे सोशल करेंसी कहते हैं। लोग आपके काम के बारे में तब बात करते हैं
जब आपकी बात करने से उनकी अपनी वैल्यू बढ़ती हो। अगर आपका प्रोजेक्ट इतना अनोखा है कि जो भी उसके बारे में जानता है वह खुद को स्मार्ट महसूस करता है, तो समझ लीजिए कि आपने बाजी जीत ली है। आपको विज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके चाहने वाले ही आपके विज्ञापन बन जाएंगे। लेकिन यह सब तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आपके काम में वह गहराई और वह दुर्लभता ना हो जिसकी हमने पहले बात की थी। मैं चाहता हूं कि आप आज अपने काम को एक अलग नजरिए से देखें। क्या आप सिर्फ वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ भीड़ के पीछे चल रहे हैं? अगर हां, तो आप कभी रिमार्केबल नहीं बन पाएंगे। असाधारण बनने के लिए आपको जोखिम लेना होगा। आपको उस एज या उस किनारे तक जाना होगा जहां दूसरे जाने से डरते हैं। आपको अपने काम में एक ऐसा हुक डालना होगा जो लोगों के दिमाग को पकड़ ले। याद रखिए, औसत होना एक सजा है और इस सजा से बचने का इकलौता रास्ता है असाधारण होना। अपने आप से पूछिए कि आपके काम में वह क्या चीज है जो लोगों को हैरान कर सकती है। अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि अभी आपकी क्राफ्ट्समैनशिप में वह चमक नहीं आई है। घबराइए मत, यह एक प्रोसेस है। जब आप अपनी स्किल्स को उस लेवल पर ले जाते हैं जहां कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता, तब रिमार्केबिलिटी अपने आप आपके काम का हिस्सा बन जाती है। आपको बस उसे एक सही दिशा देनी है। एक ऐसा मिशन चुनना है जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए मायने रखता हो। आज से सिर्फ काम करना बंद कीजिए और चर्चा के योग्य काम करना शुरू कीजिए। खुद को एक ऐसे कलाकार की तरह देखिए जो अपनी पेंटिंग में एक ऐसा रंग भरता है जो पूरी गैलरी में सबसे अलग चमकता है। जब आप इस मानसिकता के साथ मैदान में उतरेंगे तो सफलता आपके पीछे नहीं भागेगी, सफलता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। आप वो इंसान बनिए जिसे दुनिया इग्नोर करना चाहे भी तो न कर सके, क्योंकि आपका काम ही आपकी सबसे बड़ी गवाही होगा। उठिए और अपनी उस रिमार्केबल विरासत की नींव आज ही रखिए। अध्याय 12, स्टीव मार्टिन का असाधारण जीवन। हम उस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया को वो जुमला दिया जिसे हम इस पूरी यात्रा में अपना मंत्र मान चुके हैं। इतने काबिल बनो कि कोई तुम्हें नजरअंदाज न कर सके। हम बात कर रहे हैं स्टीव मार्टिन की। अक्सर जब हम किसी बड़े कलाकार या सफल इंसान को देखते हैं तो हमें लगता है कि उनके पास कोई पैदाइशी हुनर था, कोई जादुई टैलेंट था जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन स्टीव मार्टिन की कहानी इस पैशन वाले भ्रम को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है और हमें दिखाती है कि एक असाधारण जीवन असल में कैसे बनाया जाता है। मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी हकीकत है जिसे ए डार्क नाइट ऑफ मास्टरी कहा जाता है। स्टीव मार्टिन ने जब कॉमेडी की शुरुआत की तो वो कोई नेचुरल जीनियस नहीं थे। उन्होंने दशकों तक छोटे छोटे क्लबों में, खाली कमरों में और उन लोगों के सामने परफॉर्म किया जो उन्हें पसंद भी नहीं करते थे। उन्होंने खुद अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि उन्हें सफल होने में 10 साल लगे और उन 10 सालों में उन्होंने सिर्फ और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। यहां एक मेंटर के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर वह सब्र है? क्या आप 10 साल तक अपनी कला को घिसने के लिए तैयार हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि दुनिया आपको देख रही है या नहीं? स्टीव मार्टिन का नजरिया पैशन माइंडसेट के बिल्कुल खिलाफ था। उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि कॉमेडी मुझे क्या दे रही है। उन्होंने हमेशा यह सोचा कि मैं अपनी कॉमेडी को इतना दुर्लभ और इतना कीमती कैसे बना दूं कि देखने वाले दंग रह जाएं। इसे ही हम क्राफ्ट्समैन माइंडसेट का शिखर कहते हैं। उन्होंने अपने हर एक जोक, अपनी हर एक हरकत और अपने हर एक शब्द को हजारों बार परखा। उन्होंने तब तक अभ्यास किया जब तक कि उनकी परफॉर्मेंस में एक भी गलती की गुंजाइश नहीं रही। जब आप इस स्तर की मेहनत करते हैं तो जुनून आपको ढूंढना नहीं पड़ता, वो जुनून आपकी रगों में दौड़ने लगता है क्योंकि आप उस चीज के मालिक बन चुके होते हैं। जरा गौर कीजिए, हमारा दिमाग उन चीजों की तरफ खींचा चला जाता है जो एकदम परफेक्ट होती हैं। जब स्टीव मार्टिन स्टेज पर जाते थे तो वो सिर्फ जोक्स नहीं सुनाते थे, वो एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करते थे जो दुनिया में और कहीं नहीं थी। यही वो कारण है कि लोग उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाए। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हर कोई अटेंशन मांग रहा है, स्टीव मार्टिन हमें सिखाते हैं कि अटेंशन मांगी नहीं जाती, अटेंशन को मजबूर किया जाता है। आपकी काबिलियत की गूंज इतनी तेज होनी चाहिए
कि सामने वाला अपना कान बंद न कर सके। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि सर, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं पर रिजल्ट नहीं मिल रहे। मैं उनसे कहता हूं कि स्टीव मार्टिन की उस 10 साल की खामोशी को याद करो। वो खामोशी हार नहीं थी, वो करियर कैपिटल इकट्ठा करने का वक्त था। आप आज जो पसीना बहा रहे हैं, जो बोरियत झेल रहे हैं, जो अकेलेपन में अपनी स्किल्स को तराश रहे हैं, वो सब बेकार नहीं जा रहा है। आप अपनी तिजोरी भर रहे हैं, और जिस दिन वो तिजोरी लबालब भर जाएगी, उस दिन जब आप बाहर निकलेंगे तो दुनिया को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप आज से जल्दी सफल होने की बीमारी को अपने दिमाग से निकाल दें। ये दुनिया शॉर्टकट वालों को बहुत जल्दी भूल जाती है, लेकिन जो स्टीव मार्टिन की तरह अपने शिल्प का पक्का होता है, उसका नाम इतिहास में दर्ज होता है। अपनी भावनाओं को अपने काम के आड़े मत आने दीजिए। अगर आज मन नहीं है, फिर भी काम कीजिए। अगर आज फीडबैक बुरा मिला है, तो और ज्यादा मेहनत कीजिए। एक शिल्पकार की तरह अपनी हर एक बारीकी को इतना सुंदर बनाइए कि वो खुद अपनी कहानी कहे। याद रखिए, एक रिमार्केबल लाइफ कोई इत्तेफाक नहीं है। ये उन हजारों घंटों का नतीजा है जो आपने तब बिताए जब कोई आपको देख नहीं रहा था। स्टीव मार्टिन ने हमें दिखाया कि कैसे एक साधारण इंसान अपनी जिद और अपनी निरंतरता से असाधारण बन सकता है। तो उठिए और अपनी उस मास्टरी की तरफ अगला कदम बढ़ाइए। खुद को इस कदर तैयार कीजिए कि आपकी मौजूदगी ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा सबूत बन जाए। आने वाला वक्त आपका है, लेकिन उसकी शर्त सिर्फ एक है। क्या आप आज अपनी पूरी आत्मा अपने काम में झोंकने के लिए तैयार हैं? अध्याय 13, स्वयं को उल्लेखनीय बनाइए। हम उस शिखर पर खड़े हैं जहां से आपकी पूरी मेहनत को एक धमाके की शक्ल मिलनी है। अब तक आपने हुनर कमाया, करियर कैपिटल जमा किया और कंट्रोल पाना सीखा, लेकिन अब सवाल यह है कि दुनिया को आपके बारे में पता कैसे चलेगा? कैसे आपका काम जंगल की आग की तरह फैलेगा? आज मैं आपको एक ऐसा कानून सिखाने जा रहा हूं जिसे द लॉ ऑफ रिमार्केबिलिटी यानी असाधारण होने का नियम कहते हैं। इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वह बारीक रेखा है जो एक मेहनती इंसान और एक लेजेंड के बीच का अंतर तय करती है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग हर उस चीज को नजरअंदाज कर देता है जो साधारण है। हम रोजाना हजारों चीजें देखते हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही याद रहती है जो रिमार्केबल हो, यानी जिसके बारे में लोग बात करने पर मजबूर हो जाएं। अगर आपका काम सिर्फ अच्छा है तो समझ लीजिए कि आप गायब हैं। दुनिया में अच्छे काम करने वालों की कमी नहीं है। असली कामयाबी उन्हें मिलती है जिनका प्रोजेक्ट या जिनका मिशन इतना अलग होता है कि लोग उसे देखते ही अपने दोस्तों को फोन करके कहें, भाई तूने यह देखा क्या? एक मेंटर के तौर पर मैं आपको यह कड़ी छानवी सच्चाई बता दूं कि सिर्फ चुपचाप कोने में बैठकर मेहनत करने से आपको वह मुकाम नहीं मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। आपको अपने काम को एक आइडिया की शक्ल देनी होगी जो खुद ब खुद फैले। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेच है। कोई भी चीज रिमार्केबल तब बनती है जब उसके पीछे 2 शर्तें पूरी होती हैं। पहली शर्त, आपका प्रोजेक्ट किसी ऐसी फील्ड में होना चाहिए जहां लोग बदलाव के भूखे हों। और दूसरी शर्त, उस प्रोजेक्ट को किसी ऐसी जगह लॉन्च किया जाना चाहिए जहां लोग उसके बारे में चर्चा कर सकें। इसे हम चेक बॉक्स नियम भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज की तारीफ की है जो बस ठीक ठाक थी? नहीं, आप तारीफ तब करते हैं जब कोई चीज आपकी उम्मीदों को तोड़कर ऊपर निकल जाती है। रिमार्केबल होने का मतलब ये नहीं है कि आप शोर मचाएं या खुद की मार्केटिंग करें। इसका मतलब ये है कि आप अपने काम को ही अपनी मार्केटिंग बना दें। जब आप अपनी करियर कैपिटल का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी नहीं किया गया या जिसे करना दूसरों के लिए नामुमकिन लगता है, तब दुनिया आपको सिर आंखों पर बिठाती है। यही वह तरीका है जिससे छोटे छोटे आइडिया बड़े मिशन में बदल जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव काम करता है जिसे सोशल करेंसी कहते हैं। लोग आपके काम के बारे में तब बात करते हैं जब आपकी बात करने से उनकी अपनी वैल्यू बरसती हो। अगर आपका प्रोजेक्ट इतना अनोखा है कि जो भी उसके बारे में जानता है वह खुद को स्मार्ट महसूस करता है, तो समझ लीजिए कि आपने बाजी जीत ली है। आपको विज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके चाहने वाले ही आपके विज्ञापन बन जाएंगे। लेकिन यह सब तब तक मुमकिन नहीं है
जब तक आपके काम में वह गहराई और वह दुर्लभता ना हो जिसकी हमने पहले बात की थी। मैं चाहता हूं कि आप आज अपने काम को एक अलग नजरिए से देखें। क्या आप सिर्फ वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ भीड़ के पीछे चल रहे हैं? अगर हां, तो आप कभी रिमार्केबल नहीं बन पाएंगे। असाधारण बनने के लिए आपको जोखिम लेना होगा। आपको उस एज या उस किनारे तक जाना होगा जहां दूसरे जाने से डरते हैं। आपको अपने काम में एक ऐसा हुक डालना होगा जो लोगों के दिमाग को पकड़ ले। याद रखिए, औसत होना एक सजा है और इस सजा से बचने का इकलौता रास्ता है असाधारण होना। अपने आप से पूछिए कि आपके काम में वह क्या चीज है जो लोगों को हैरान कर सकती है। अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि अभी आपकी क्राफ्ट्समैनशिप में वह चमक नहीं आई है। घबराइए मत, यह एक प्रोसेस है। हाँ, जब आप अपनी स्किल्स को उस लेवल पर ले जाते हैं जहां कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता, तब रिमार्केबिलिटी अपने आप आपके काम का हिस्सा बन जाती है। आपको बस उसे एक सही दिशा देनी है। एक ऐसा मिशन चुनना है जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए मायने रखता हो। आज से सिर्फ काम करना बंद कीजिए और चर्चा के योग्य काम करना शुरू कीजिए। खुद को एक ऐसे कलाकार की तरह देखिए जो अपनी पेंटिंग में एक ऐसा रंग भरता है जो पूरी गैलरी में सबसे अलग चमकता है। जब आप इस मानसिकता के साथ मैदान में उतरेंगे तो सफलता आपके पीछे नहीं भागेगी, सफलता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। आप वो इंसान बनिए जिसे दुनिया इग्नोर करना चाहे भी तो न कर सके, क्योंकि आपका काम ही आपकी सबसे बड़ी गवाही होगा। उठिए और अपनी उस रिमार्केबल विरासत की नींव आज ही रखिए।